परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर अल्लाह, कबीर साहिब की असीम कृपा से आज ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह आज प्रारंभ हुआ। ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह है। किस उपलक्ष्य में है पहले ये बताते हैं। ये सत्संग जो अब आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वो अमर कथा है जो तत्व ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाती है। अभी तक हम परमात्मा को निराकार मानते थे। किसी भी ऋषि की, किसी भी महर्षि की या अन्य जो गुरुपद से सुशोभित संतजन थे, उनकी एक ही थ्योरी थी, एक ही सिद्धांत था कि परमात्मा तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है, वो भी अभ्यास यानी शरीर के अंदर हठ योग के द्वारा। चाहे कोई किसी भी देव का उपासक है, उसकी मूर्ति भी समक्ष रखे हुए है, श्री विष्णु जी की, श्री शिव जी की और अन्य देवताओं की, श्री गणेश जी की, हनुमान जी की, फिर भी उससे कोई पूछे भी परमात्मा कैसा है, कि प्रभु तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। ये वो दिवस है जो फाल्गुन द्वादशी सन 1727 विक्रमी संवत सन 1784, जिस दिन परमात्मा जिसे हम निराकार कहा करते थे, वो निराकार नहीं है, वो साकार है, निराकार है, मनुष्य जैसे शरीर, मानव जैसे शरीर में है। वो परमात्मा हरियाणा प्रदेश के वर्तमान जिला झज्जर गांव छुडानी के अंदर एक नला नामक क्षेत्र है, जिसमें उस नला नामक खेत में प्रकट हुए थे। अपने सतलोक से जहां वो विराजमान है प्रभु, जहां बैठकर पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों को जो संचालित कर रहे हैं, वो परमात्मा स्वयं यहां आकर प्रकट हुए थे। अपने उसी शरीर में उसके ऊपर हल्के तेज पुंज का एक अन्य ओवरकोट डाल लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, दोनों की मिली जुली रोशनी का प्रकाश भी उस परमेश्वर के एक रोमकूप के प्रकाश से भी न्यून है, कम है। तो यदि वो सहशरीर आ जाए तो हमें कुछ ना दिखाई दे, हमारी आंखें एकदम उस प्रकाश को देखते ही बंद हो जाए, हम परमात्मा के शरीर को नहीं देख सकते। परमात्मा का वो शरीर, वो वास्तव स्वरूप दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। इन आंखों से, चरम दृष्टि से वो नहीं देखा जा सकता। इसलिए परमात्मा अपने उस तेजोमय शरीर के ऊपर अन्य ओवरकोट भद्रा वस्त्रा समन्या कबीर नीवचनानी, कबीर परमात्मा अपने उस पहले वास्तविक शरीर के ऊपर एक ओवरकोट टाइप अन्य वस्त्र समन्या भद्रा वस्त्र
हल्के तेज पुंज का अन्य वस्त्र पहन के, यानी और चोला और कोट पहन करके यहाँ प्रकट होते हैं। उसमें अपनी निवचनानी अर्थात लोकोक्तियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान को समझाते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से सुलझाते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा सन 1727 में विक्रमी संवत 1784 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष के अंदर प्रकट हुए थे। वैसे तो परमात्मा का सर्व ब्रह्मांड उसी के हैं, पूरी पृथ्वी उसी की है। परमात्मा के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कोई जाति मजहब से नहीं सीमित नहीं है। वो केवल अपनी आत्माओं को देखते हैं जिनके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जिनके अंदर पूर्व जन्म के नहीं है तो वर्तमान में वो अपनी समर्थता से उनके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं और फिर उनको भक्ति योग्य बनाते हैं। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस पृथ्वी पर आते हैं, काल के लोक में आते हैं। इससे पहले भी परमात्मा आते रहे हैं जिनके विशेष प्रमाण प्रत्येक युग में आते हुआ है। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, ऐसे ही एक बालक रूप धारण किया था। फिर वो बड़े हुए थे तो उस समय के ऋषि महर्षियों को उन्होंने के ज्ञान के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन उन ऋषियों महर्षियों ने मानवश अभिमानवश परमात्मा की समृत वाणी को, यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। केवल कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्माओं ने परमात्मा की वाणी को माना था, जिनको उन्होंने पार किया। इसी प्रकार वह परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऐसे उन्होंने एक बालक रूप धारण किया था। एक निसंतान दंपति, एक ऋषि की पति और पत्नी, वो उसको उठा ले गए थे। परमात्मा ने फिर बड़ा होकर के धीरे धीरे अपनी लीला करते हुए जैसे वो बड़े होने की लीला की, तो 5 साल की आयु से ही, बल्कि और छोटी आयु से ही परमात्मा ने अपने ये अमृत वचन अमर वाणी तत्व ज्ञान प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय भी इन मान के भूखों ने, जो महिमा के भूखे लोग थे, उन्होंने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ना स्वीकार किया, ना जनता तक जाने दिया। परमात्मा ऐसे ही द्वापर युग में एक नवजात शिशु रूप में प्रकट हुए थे और फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो अपनी लीला करते हुए, वैसे तो उनका छोटा बड़ा कुछ नहीं है, वो तो लीला करने के लिए एक मानव सदृश जीवन जीकर जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा अपना नियम बना हुआ है। उस दौरान उन्होंने बहुत सी आत्माओं को समझाया, लेकिन कुछ एक आत्माएं ही सुलझ पाई। और उस समय भी ये अभिमानी लोगों ने, ऋषि महर्षि, नकली ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की अमृतवाणी को स्वीकार नहीं किया और न ही उसे जनता तक जाने दिया। सत्य को, असत्य के ऊपर ही उन्होंने अपना पूरा टारगेट रखा। उस लोक वेद को ही जनता तक पहुंचाते रहे। उसी पर लोगों ने विश्वास किया, भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, कि ऋषि महर्षि विद्वान पुरुष हैं, ये संस्कृत भाषा को जानते हैं और वेदों के ज्ञाता होंगे। इस दृष्टिकोण से उनकी वाणी को हमने स्वीकार किया, परमात्मा के वचनों को हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। इसी प्रकार परमात्मा इस कलयुग में भी सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णमासी को सोमवार के दिन एक लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहाँ से उनको एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति उठा ले गए थे और परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए तो 5 वर्ष की आयु से ही अपने इस तत्व ज्ञान को प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। ऋषि महर्षियों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन इस अभिमान के भूखों ने स्वार्थवश अपनी रोजी रोटी के चक्कर में उन नकली ऋषि महर्षियों ने और इन झूठे गुरुओं ने
परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, अपना अमृत ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, श्लोक दोहों के माध्यम से प्रचार करते हैं और लिपिबद्ध भी कर जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जो प्रकट हुए थे काशी में, बनारस में, कलयुग के अंदर, उस समय भी उन्होंने अपने समृद्ध ज्ञान का प्रचार किया था। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने बड़े बड़े महर्षियों को हरा दिया था, ज्ञान के सामने फीके पड़ गए थे।